अब आवाज जा रही है? हाँ। ठीक है। स्ट्रिंग में जो सबसे पहला हमारे पास था, कोट्स के बेस पे था, है ना? तो हमारे पास क्या क्या थे? सिंगल कोटेशन। दूसरा जो हमने देखा था, डबल। जो तीसरा हमारे पास था, ट्रिपल कोटेशन से। ट्रिपल डबल कोटेशन, जिसको लिखते थे हम लोग इस तरीके से, तीन इधर और तीन इधर। ठीक है। डबल कोटेशंस में सिंपली ये इस तरीके से और इस तरीके से। सिंगल कोटेशंस में इस तरीके से और इस तरीके से। तो ये हम लोग ने पहला देखा। ठीक है। तो ये हम लोगों ने तीन देखा था। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीजें होंगी? ऑपरेशंस, कि स्ट्रिंग में कितने टाइप के ऑपरेशंस हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड होंगे। ठीक है। तो ऑपरेशंस मींस आप क्या कर सकते हो, प्लस, मल्टीप्लीकेशन, ये सारा काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग्स, मान लो आपके पास क्या है कि नेम है, नेम इक्वल टू सैम। ठीक है। एंड देन ये मान लेते हैं फर्स्ट नेम है एफ नेम, एंड देन एल नेम। ठीक है। लास्ट नेम है यहाँ। अब ये दोनों को आपस में क्या करना है, आपको कंबाइन करना है, फुल नेम बनाना है। तो क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए आप कॉन्कैटिनेशन का यूज करते हो। कॉन्कैटिनेशन होता क्या है? कॉन्कैटिनेस क्या होता है? तो क्या बोलेंगे उसको, प्रॉपर डेफिनेशन के फॉर्म में क्या बोलेंगे? व्हाट इज कॉन्कैटिनेशन, तो क्या बोलोगे? कॉन्कैटिनेशन इज ए मेथड टू अपेंड, और क्या कहते हैं, कंबाइन टू और मोर देन टू टेक्स्ट और स्ट्रिंग। कंबाइन टू और मोर देन टू इन सिंगल स्ट्रिंग्स। ठीक है। कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कितने स्ट्रिंग है बता सकते हैं फुल नेम लिखने के लिए? कितना स्ट्रिंग यूज किया है? बताओ दीपांशु। हमने यहाँ पे फुल स्ट्रिंग, फुल नेम लिखने के लिए कितना स्ट्रिंग ऐड किया आपस में? कौन कौन सा है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और तो वो भी क्या है, स्ट्रिंग की तरह काउंट होगा, क्योंकि वो डबल कोटेशन के अंदर हमने लिखा है। ठीक है। जब आप रन करोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, सेल, सेम, ऑल्टमेंट। ठीक है। तो ये हमारा आता है कॉन्कैटिनेशंस। ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें मल्टीप्लीकेशंस भी कर सकते हो। अच्छा, स्ट्रिंग में मल्टीप्लीकेशंस करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा? मल्टीप्लीकेशंस का मतलब क्या होता है? अगर मैंने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या रिजल्ट आएगा? फाइव फाइव फाइव। वो तुमने अभी इंट के लिए बोला तो 10 आएगा ना। अगर वही चीज स्ट्रिंग में रहेगा तो स्ट्रिंग में कोई भी वैसा चीज नहीं होता कि कैलकुलेट्स हो। तो उसमें क्या होगा, सेम चीज को वो रिपीट करेगा।
तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक है, कि आप स्ट्रिंग्स को कितने टाइम रिपीट करना चाहते हो। कि मैंने बोला जो फुल नेम है वो क्या 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या करेगा, सॉरी फर्स्ट नेम था ना, तो सेम को ये क्या करेगा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। दिख रहा है, तो सैम सैम और सेम दिखेगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो मल्टीप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो। इसका कहीं पे यूज केस दिखता होगा, कॉन्केटिनेट का मान लो हम लोग को दिखता है इसका। बताओ। तो वही सेम प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे। पहले प्लस करें मतलब पहले कॉन्केटिनेट करेंगे स्ट्रिंग से स्पेस को, देन मल्टीप्लाई कर लोगे। इसका यूज केस कहीं पे दिखता है। एरर आ रहा है। तो बेसिकली आप क्या करते हो बोर्ड मास का यूज करोगे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट पे काम पहले होता है। तो पहले ब्रैकेट एंड देन स्पेस, देन उसके बाद का काम होगा। दिख रहा है, सैम सैम और सैम। ठीक है, मैंने क्या किया ब्रैकेट। अगर मल्टीप्लीकेशंस लगाएंगे तो पहले मल्टीप्लीकेशंस का काम होगा या प्लस का काम होगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ ब्रैकेट, दिख रहा है, तो अब क्या प्रिंट कर रहा है वो स्पेस को। तो हमें पता है कि बेसिक बोर्ड मास के बेस पे कर सकते हो, या तो फिर इनके भी क्या होते हैं एसोसिएटिव रूल होते हैं कि कौन सा किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन के बेस पे, मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट प्लस और मल्टीप्लीकेशन में जाएंगे तो डिफॉल्ट होता है कि प्लस सॉरी मल्टीप्लीकेशन को ज्यादा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो पहले कैलकुलेशंस करना है उसको ब्रैकेट में रख देंगे, तो उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका यूज केस रहता है कि हम क्या करें सेम चीजें बार बार लाना चाह रहे हैं एक ही बार में, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। जैसे स्टार पैटर्न पेंट कर रहे थे, या फिर मैं बगल में यहाँ पे रख लेता हूँ। तो सिंपल रहता है कि एक चीज आप कितनी बार रिपीट करना चाहते हो। जैसे मान लो कि सिर्फ आपको स्पेस क्या करना था, तो 3 टाइम्स इसमें रिपीट करना था, तो आप स्पेस को क्या कर सकते हो लिख सकते हो। दूसरा, अगर आपको प्रोग्रेस कार्ड के बेस पे देखना रहेगा, ये प्रिंट हुआ नहीं होगा। ये प्रिंट की कंट्रोल सेट। तो नीचे वाला प्रिंट नहीं हो रहा है, तो ये आप प्रिंट कर दो। तो जैसे कोई भी गेम वेम लोड होता है तो आप देखोगे प्रोग्रेस बार रहता है ना। अगर उसके साथ नंबर भी प्रिंट करवाना चाह रहे थे तो वो आ नहीं रहा है, देखना पड़ेगा क्यों। स्लैश आर का मैं ओवर तो ये अब आ रहा
तो अगर आप ये देखोगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, एक बार है जो लोड होता है, याद है, और इसके साथ नंबर कॉमा कि जब भी आप क्या करते हो गेम लोड करते हो तो कुछ इस तरीके से दिखता है लोडिंग में, या फिर डाउनलोड करते हो तो इसी तरीके से आपको दिखता है। अगर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इंटू 10 कर देता हूँ, तो क्या होगा कि आपको एक्चुअल में दिखेगा, दिख रहा है। 10% हुआ, 20%, 30%, 100% हुआ तो आपको पूरा दिख जाता है। तो ये बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, सेम मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि क्या क्या कर रहे हैं कि ये जो बार है आपका किससे प्रिंट हो रहा है, तो एक तरीके का वो स्ट्रिंग है जो कलर पे हमने क्या किया, स्टोर किया है। ठीक है। अब ये स्ट्रिंग कहाँ से लाया है, तो मैंने कॉपी पेस्ट किया। ठीक है। आप आप भी क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं। तो सिमुलेशन लोडिंग के लिए होता है, प्रोग्रेस बार के लिए होता है। अगर आप सेम टेक्स्ट को बार बार जनरेट करना चाहते हो तब इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये रहता है हमारे पास। देन इसके अलावा हमारे पास और क्या चीजें रहेंगी, कि मान लो इसका लेंथ हमें चेक करना है, तो कैसे करोगे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेक करना है तो कैसे करोगे, तो इसके लिए मेथड होता है, तो लेंथ मेथड होते हैं। तो अब जो हम लोग देखेंगे सारा मेथड देखेंगे। ठीक है। मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग्स। मेथड बेसिकली होते क्या है, लिस्ट में बताया था। हाँ जी, भाईचारा हो गया। हम्म। रिवर्स आ रहा तो आपने रिवर्स में लिखा होगा कुछ। हम्म। क्या नाम है, सुमित, इधर ध्यान दे दो। मेथड क्या होते थे याद है। व्हाट इज मेथड, अभी बताया नहीं है, बट क्या है कि मेथड कैसे कॉल करते हैं आपको पता है, कि जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग के बेस पे बात करते हो, तो मान लो मैंने क्या किया था, f_name यूज किया था। ठीक है। एंड देन जैसे ही डॉट लगाते हो, तो डॉट के बेस पे क्या होता है कि आप उसके मेथड को कॉल कर सकते हो। तो बेसिकली इसके बाद शायद स्ट्रिंग में बताया था ना ये सारी चीजें, तुम लोगों ने नो क्यों बोल रहे थे। पिछले क्लास में पूछा था ना, अपर लोअर इस तरीके से मैंने पूरा बताया था, अभी मुझे याद आ रहा है। तो इस तरीके से आपके मेथड कॉल होंगे। ठीक है। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, str.अपर, एंड इसके अंदर फुल पास कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब उसके अंदर क्या रहेगा, ये सारे मेथड रहेंगे। ठीक है। अब उसके अंदर आप क्या करते हो, एक्चुअली में यहाँ पे वैल्यू पास करते हो। तो ये डिफरेंस रहता है थोड़ा सा। क्या आप क्या कर रहे हो, कि एक्चुअल डेटा टाइप के नेम से ही कॉल करना चाहते हो तो उसके बेस पे भी कॉल कर सकते हो, और अगर आप वेरिएबल के नेम के बेस पे कॉल करना चाहो तो वेरिएबल नेम के बेस पे भी कॉल कर सकते हो। ठीक है। डिफरेंस क्या रहेगा, कि अगर वेरिएबल वेरिएबल के नेम के बेस पे कॉल करोगे तो डॉट लगा के डायरेक्टली सिर्फ मेथड लगाओगे और कुछ जरूरत नहीं पड़ रहा। लेकिन आप क्या करते हो, कि सिंपली डेटा टाइप के बेस पे करते हो, या फिर एक्चुअल टाइप्स के बेस पे कॉल करोगे। पास वैल्यू इन ब्रैकेट। ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं, एक्चुअल स्ट्रिंग डॉट अपर लिखोगे तो सेम चीज कॉल होगा, बट आपको जो वैल्यू है वो कहाँ पे डालोगे, तो ब्रैकेट के अंदर यूज करेंगे। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से मेथड थे, बताओ जल्दी से, क्योंकि ये देखा तो हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, रिपीट कर लेंगे बस। इसमें मेथड का उन्होंने दिया नहीं है, बताओ कौन कौन से मेथड थे।
बताओ कौन कौन से मेथड थे। एटलीस्ट स्ट्रिंग के 5 मेथड बताओ कोई। हम्म। हम्म। लेंथ। हम्म। तो जितने भी मेथड है मैं यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन कौन कौन से मेथड है मैं दिखा देता हूँ। पहला अपर, अपर केस कर सकता है। लोअर आपके लिए लोअर केस में कर देगा, जो आपको इस तरीके से दिखेगा। टाइटल, टाइटल क्या करेगा कि कोई भी हमारे पास लेटर होगा उसका पहला लेटर क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। जैसे यहाँ पे क्या है, पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है। देन पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर आपको देखोगे तो दोनों का पी क्या हो गया, कैपिटल हो गया। इसी तरीके से कैपिटलाइजेशन में क्या होता है कि ओनली फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। एक ही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी और पी, मतलब जितने भी आपके पास क्या होंगे, टेक्स्ट होंगे, समझे, जितने भी वर्ड्स होंगे सबका कैपिटल लेटर होगा। अब इसमें जो होगा कैपिटलाइज में वो सिर्फ सिंगल फर्स्ट का होगा, समझे। तो दोनों सेम है। स्ट्रिप का काम क्या होता है। इंटरव्यू में यही बताओगे, बाल काटने वाला। तो सिंपली एक्स्ट्रा स्पेस जो रहता है स्टार्टिंग में और एंडिंग में हम उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एल स्ट्रिप भी होता है और एक आर स्ट्रिप भी होता है। लेफ्ट और राइट, अगर आपको लेफ्ट का ही सिर्फ क्या करना है, रिमूव करना है तो एल लगा सकते हो। अगर राइट का करना है तो राइट का। अगर मिडिल का करना है तो मिडिल के लिए कोई भी नहीं होता हमारे पास फंक्शन। आप क्या करते हो, मैनुअली फिर क्या करते हैं, उसको हटा सकते हैं। देन फिर हमारे पास क्या होता है, रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता होगा कि सिंपली हम लोगों ने एक्सेल पे भी देखा है और एसक्यूएल पे भी देखा है कि आपके पास क्या है कि आई लव जावा, लेकिन हम लोग पाइथन पढ़ रहे हैं। देन इसमें क्या कर सकते हो कि जो भी टेक्स्ट है उसमें से रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस क्या करना है, तो पहला वैल्यू जावा है उसको रिप्लेस करना है, किसमें से, तो पाइथन में। तो क्या लिखेगा कि आई लव पाइथन। तो इस तरीके से आपको शो होगा, ठीक है। अगर मान लो कि जावा 2 टाइम्स है तो क्या वो दोनों को चेंज कर देगा या सिर्फ एक ही चेंज होगा। सिंपल है क्या कि वो जहां जहां वैल्यू मैच करेगा वो सबको चेंज करेगा, समझे। और अगर सिंपली क्या करना है कि मुझे एक ही चेंज करना है तो क्या करेंगे, स्लाइस करके कर सकते हैं कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक स्लाइस कर दूंगा, उसके बाद जो वैल्यू मिलेगा उसमें से जावा मिलेगा और उसी को क्या करना है, रिप्लेस कर लेना है बस। तो एक ही वैल्यू क्या होगा, रिप्लेस होगा। स्प्लिट, स्प्लिट क्या करेगा कि जैसे सीएसवी फाइल होता है, तो आपने सीएसवी फाइल देखा होगा तो कॉमा के बेस पे सारा चीज स्टोर रहता है, देखा है, दिखाया भी था। क्या होता है सीएसवी का फुल फॉर्म, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट करना चाहते हो तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट लगाओगे और किसके बेस पे स्प्लिट करना चाहते हो। जैसे एक्सेल में था टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन, है ना। टेक्स्ट टू कॉलम क्या करता था, किसके बेस पे, कि जो भी आप डिलीमीटर्स लगाते थे, है ना। तो यहाँ पे भी अपने हिसाब से कोई भी डिलीमीटर्स लगा सकते हो। जिस डिलीमीटर के बेस पे करोगे वो क्या करेगा, अलग अलग करके रख देगा। और रिटर्न किस में करेगा, तो एज ए लिस्ट, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज हो जाएंगे ना। और मल्टीपल वैल्यूज स्टोर किस में होता है, तो मिनिमम आपके पास क्या होना चाहिए, सिक्वेंशियल डेटा टाइप होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट पहला क्या होता है हमारे पास, लिस्ट होता है, इसलिए ज्यादातर लिस्ट में ही हो जाते हैं, ठीक है। ज्वाइन क्या करेगा, जस्ट उसका रिवर्स। सिंपली आपके पास लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज हैं, उसको एक सेंटेंस में प्रिंट करवाना चाहते हो, तो क्या करोगे कि मैंने बोला जो ज्वाइन करना है वो स्पेस के बेस पे करना है ना। तो पहले आप क्या करते हो, स्पेस डॉट ज्वाइन, और किसको करना है, जो लिस्ट में आपके पास डेटा रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि आपको इस तरीके से दिखेगा कि पहले लिस्ट में अलग अलग वैल्यू थे, आपके पास क्या सिंगल वैल्यू है, ठीक है। तो जो भी आप चैट जीपीटी में सर्च करते हो उसका जो भी वर्ड रहता है वो लिस्ट में ही रिटर्न होता है। कि जो उसका मॉडल रहता है ना वो हमेशा क्या करेगा, सिंगल सिंगल वर्ड ला के देता है, उसी को क्या कहता है कि आपको एक साथ ला के दे देता है, मतलब वो ज्वाइन करते हैं आपस में, ठीक है। फाइंड क्या करेगा, नेम से ही पता चल रहा है क्या। तो इसमें क्या इंडेक्स नंबर देता है, ठीक है। कि बाय डिफॉल्ट पाइथन कहाँ से स्टार्ट है वो इंडेक्स नंबर ला के दे देगा, ठीक है। जैसे एक्सेल में करते थे वैसे यहाँ पे भी है, ठीक है। इंडेक्स नंबर मिल गया 7, इसका मतलब क्या है कि इसका जो स्टार्टिंग लेटर है पी वो 7 से है, ठीक है। अगर -1 आएगा इसकी जगह पे तो समझ जाना कि वो वैल्यू उसके अंदर नहीं है, ठीक है।
इंडेक्स इंडेक्स क्या ला के देगा? इंडेक्स नंबर ला के देगा। जैसे हर एक स्ट्रिंग में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इंडेक्सिंग, अच्छा पहले फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं फिर इंडेक्सिंग स्लाइसिंग बता देंगे। ठीक है। काउंट किस चीज का? कि जो हमने हमने लिखा ए, कि जैसे बनाना में ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है वो बताएगा। ठीक है। देन स्टार्ट विथ होते हैं, स्टार्ट विथ का मतलब क्या है, या तो वो ट्रू कहेगा या फॉल्स, कि आपका जो भी टेक्स्ट है वो क्या पाइथन से स्टार्ट हो रहा है, अगर हो रहा है तो ट्रू, नहीं होगा तो क्या होगा, फॉल्स। ऐसा क्यों चेक करते होंगे? कि ताकि आगे का प्रोसेस हम लोग स्टॉप कर सकें। कि मान लो आपको मैंने बोला कि फोन नंबर डालोगे तभी क्या होगा कि आगे का कॉलिंग का काम होगा। अगर आपने फोन नंबर डाला ही नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है। जैसे ईमेल आईडी में डालते हो, फोन नंबर में डालते हो तो क्या होता है कि प्लीज एंटर करेक्ट फोन नंबर, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशंस लगाते हैं और चेक करते हैं कि वो नंबर से स्टार्ट हो रहा नहीं, अगर हो रहा है तो फिर क्या है कि आगे चेक करते हैं कि उसमें 10 नंबर्स ही होने चाहिए। तभी क्या होगा कि आगे जाके फिर वो सेव करेंगे। इंड विथ का मतलब क्या होगा कि वो लास्ट में है या नहीं, कि मुझे क्या चाहिए, जो भी जीमेल चाहिए वो डॉट कॉम के बेस पे चाहिए, तो लास्ट में हमेशा क्या होना चाहिए, डॉट कॉम ही होना चाहिए। तभी हम क्या करेंगे, उस जीमेल को सेव करेंगे। जैसे अगर आप पावर बीआई में करते होगे, तो पावर बीआई में जो रहता था ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम होना चाहिए लास्ट में, अगर नहीं है तो वो अकाउंट क्रिएट ही नहीं करेगा आपका। पावर बीआई पे देखा था। तो सिंपली क्या था कि वो लास्ट में हम लोग चेक करते हैं कंडीशन बेस, कि वो वैल्यू एज इट इज है नहीं है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो उनको बताएंगे कि आप क्या करो, ये इस तरीके का जीमेल डालो, वार्निंग करते हैं तो वो हमारा रहता है। अगर उसमें सारे अल्फाबेट हैं तो ट्रू दिखाएगा। इसका हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, कंडीशन के लिए करते थे, याद है। अगर सारे डिजिट है तो आपको डिजिट में दिखना चाहिए, अगर सारे अल्फा न्यूमेरिक है तो अल्फा न्यूमेरिक में दिखना चाहिए, अगर उसमें कोई स्पेस है तो स्पेस के बेस पे ट्रू दिखाएगा। जितने भी इज के फंक्शन होते हैं वो सारा चीज क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे होगा। ठीक है। इज वाले जैसे है ना, इज अल्फा न्यूमेरिक, इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक भी है, तभी ट्रू करेगा अदरवाइज वो फॉल्स करेगा। ठीक है। कि जैसे मैंने बोला कि आपको जो पासवर्ड लगाने हैं वो कॉम्बिनेशन के बेस पे लगाने हैं। ठीक है। तो कैसे लगाएंगे? हम्म, तो आप क्या करते हो, उसमें कॉम्बिनेशन चेक होता है कि एक अल्फाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, तभी क्या होगा कि वो आपका पासवर्ड सेट होगा। तो हम क्या करते हैं, उसके बेसिस पे ये इसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि इसमें अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों है या नहीं है। देन इसके अलावा है या नहीं है इसमें, कि अगर इसके अलावा कोई भी चीज है तो वो सारा चीज क्या रहता है, स्पेशल कैरेक्टर रहता है। कि हम क्या बोलेंगे, इज नॉट, जैसे मैंने बोला ना, इज अल्फा न्यूमेरिक, एक बार चेक किया मतलब है। देन इसी का क्या करेंगे, रिवर्स भी चेक कर लेंगे कि उसके अलावा भी है या नहीं है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तभी हम क्या करेंगे, पासवर्ड सेट करवाएंगे। ठीक है। तो वो रहता है यहाँ पे। देन स्विप केस है, स्विप केस क्या करेगा कि अगर कैपिटल है तो स्मॉल, स्मॉल है तो कैपिटल। तो ये एक्स्ट्रा कुछ मेथड्स हैं जो मैंने आपको बता दिए, और मैंने यहाँ पे क्या किया, पुट भी कर दिया। और ये सारा चीज आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। देन इसमें जो हमारे पास वैल्यू आते थे कॉनकैटिनेट के बेस पे, वो याद है, सॉरी क्या था हमारे पास, स्लाइस, एक होता था इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, याद है ना ये। तो इसमें कैसे करते थे, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग कैसे करते थे, मान लो एफ अंडरस्कोर नेम है, ये टेक्स्ट में चला गया, एफ अंडरस्कोर नेम, अगर आप प्रिंट करते हैं तो क्या दिखा रहा है, सैम दिखा रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, इसके लास्ट के दो कैरेक्टर चाहिए, तो कैसे लाके दोगे, सॉरी मुझे क्या चाहिए, एम चाहिए। हाँ हाँ, क्या करेंगे, कितना लिखेंगे बताओ सुनीत। हम्म, क्या लिखेंगे। हम्म, एफ अंडरस्कोर नेम, कि जिसमें से मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, एंड देन उसका इंडेक्स नंबर 3 डाल देंगे, पक्का रन हो जाएगा। क्यों, आउट ऑफ रेंज बताएगा, दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 3 है, और ये हमारे कैरेक्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो हम लास्ट 2 तक जा सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे आप 2 लिखोगे तो आपको m मिलेगा, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग के बेस पे करते थे। एंड देन स्लाइसिंग के बेस पे हमें क्या चाहिए, मान लो हमें am चाहिए, am फ्रॉम सेम। तो कैसे लाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसके लिए स्लाइस यूज करोगे। हम्म, तो यहाँ पे आप 1 से 3 करते हो, तो ये दिख रहा है m आ गया। तो ये हमारा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट था। देन इसमें स्लाइसिंग का आपको पता है सिंटेक्स किस तरीके से होता है, पता है कि वेरिएबल होता है, स्टार्ट होता है, एंड होता है, और एक स्टेप्स होता है। कि इंटरवल चाहिए तो आप इंटरवल भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये उसका सिंटेक्स है, वो भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इतना हमारे पास था। अब हम लोग चलेंगे फॉर्मेट के, इतना तो पहले भी बताया था। अब जो होगा वो फॉर्मेट के बेस पे होगा। फॉर्मेट क्या होता है बताओ, फॉर्मेट कभी देखा है, सुना है, क्या होता है। हम्म, कि मान लो आपको क्या लिखना है, फुल नेम। जैसे मैंने इस तरीके से प्रिंट कर दिया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते थे, प्रिंट के अंदर रख के, है ना, ठीक है। अब इसमें मैं क्या लिखना चाहता हूँ कि ये मेरा क्या है, स्टूडेंट है। तो मुझे लिखना है कि माई स्टूडेंट नेम इज, एंड देन सेम ऑल्टमैन। तो कैसे लिखेंगे, कॉमा, हाँ, नीचे वाला, वही। जैसे फुल नेम है तो माई नेम इज, या फिर अभी यही रखते हैं, देन रन करोगे तो ये इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है। क्या, कि एक्चुअल स्ट्रिंग और वेरिएबल स्ट्रिंग में डिफरेंस होता है, तो आप कॉमा के बेस पे सेपरेट रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आ रहा है, माई नेम इज सेम ऑल्टमैन। तो ये क्या हो गया, एक फॉर्मेट हो गया कि स्ट्रिंग कैसे लिखना लिखा जाता है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। हम्म, तो क्या इसको इसी तरीके से लिख सकते हो, और कोई तरीका, अगर मान लो क्या, यहाँ पे एक और वेरिएबल है कि आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो माई फर्स्ट नेम, माई लास्ट नेम एंड माई फुल नेम इज दिस। तो कैसे लिखोगे, प्रिंट स्टेटमेंट में बताओ, कि मल्टीपल वेरिएबल्स लिखना है तो कैसे लिखोगे, इसी से, फर्स्ट नेम इज, कॉमा, एफ अंडरस्कोर नेम, लास्ट नेम इज दिस, इस तरीके से। और फुल नेम हमने प्रिंट किया तो ये दिख रहा है कि माई फर्स्ट नेम इज सैम एंड द लास्ट नेम इज ऑल्टमैन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। अब इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा, कि हर बीच बीच में कॉमा लगाना पड़ रहा है जहां पे भी ये सारी चीजें यूज हो रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट का भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट क्या होता है, एक मेथड होता है, देन कुछ इस तरीके से यूज होगा, ठीक है। कि आप शुरू से लेके लास्ट तक क्या करते हो, सेम स्ट्रिंग में ही सारा चीज लिख देते हो, और जहां पे आपको वैल्यू चाहिए वहां पे क्या लगा दोगे, सिर्फ करली ब्रेसेस, ठीक है। अब वो करली ब्रेसेस में वैल्यू कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में लगाते हैं डॉट, एंड देन फॉर्मेट, और जिस सीक्वेंस में यहाँ पे रखोगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन किया तो सेम रिजल्ट आएगा, दिख रहा है।
एफ स्ट्रिंग का। तो जो भी हमारे पास होता है वो बता रहे हैं कि माई फर्स्ट नेम इज करली ब्रेसेस एंड लास्ट नेम इज दिस करली ब्रेसेस। एंड आपको क्या रखना है, जो भी वैल्यू सीक्वेंस में रखना है डायरेक्टली आप इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सेकेंड तरीका हो गया लिखने का कि प्रिंट स्टेटमेंट आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या रहता है कि वेरिएबल को आप एक जगह पे लिखते हो और नॉर्मल स्ट्रिंग एक जगह पे लिखते हो। ठीक है, दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस तरीके से भी अलग से फॉर्मेट लिख के नहीं रखना है कि डायरेक्टली जो हमने करली ब्रेसेस दिया उसी में ये वैल्यू डाल देंगे और इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या। तो उसके लिए आपके पास आएगा एफ स्ट्रिंग। हाँ, एफ स्ट्रिंग ये दिख रहा है। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ एफ लगा दिया स्टार्टिंग में और सेम चीज रिपीट कर दिया। तो जहाँ पे करली ब्रेसेस था इस तरीके से फॉर्मेट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वो वेरिएबल वहीं पे लिख सकते हो जहाँ पे आपको शो करवाना है। ठीक है, अब आप इसको रन करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा तीनों का। तो ये तीनों तरीका समझ में आया। पहला जो हम लोग यूज करते आ रहे थे, दूसरा फॉर्मेट है, फॉर्मेट मेथड का यूज कर रहे हैं, और तीसरा हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं। और ज्यादातर हम लोग जो यूज करेंगे वो एफ स्ट्रिंग का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो तीनों में से जो बेस्ट लग रहा है ये लग रहा है ना, कि सिर्फ आपको स्टार्टिंग में एफ लगाना है और कॉमा लग लगाने की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ती। तो जिस तरीके से आपको स्ट्रिंग शो करना है उस तरीके से करवा सकते हो। लैपटॉप कौन से डॉक्टर के पास गया है जो इतना टाइम लगा रहा है? सुनने में आता कि नेहरू प्लेस में तो आधे घंटे में ठीक हो जाता है। तो फिर तो बन रहा है। हम्म, तेज ही होना है, एकदम तेज मत हो जाना। एकदम तेज तो ना हो। देखते हैं आगे। और ये है, और में क्या है, और में, अरे वो कॉपी पेस्ट करना पड़ता है।
क्या नोट्स हो गए डेयरी के? देखते हैं कितना अप्लाई होता है। क्या कहें, निकल चीजें भी आप तुम कॉपी में पढ़ रहे हो, देख रहे हो, प्रैक्टिकल चीजें। मुझे लगता है तुम बोलोगे कि ये देखो इसका कोड ये है और इसका इंटरफेस इस तरीके से बगल वाले पेज में बना के दे दोगे, यही है। नहीं, ये कहाँ से आ गया? हट गया था तो दोबारा कनेक्ट नहीं किया क्या? तो और फॉर्मेट रहता है, कौन सा फॉर्मेट रहेगा? तो डेटा टाइप फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, कि एक्चुअली में उसमें क्या होना चाहिए, सेम डेटा टाइप होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, सेकंड वाले ब्रैकेट में हमेशा इंटीजर होगा, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास तीसरा, हम्म, वही चीज तो बताया, एफ स्ट्रिंग है वो। देखा, हमारे पास परसेंट के बेस पे रहेगा, क्योंकि एफ स्ट्रिंग बोलते हैं इसीलिए बोलते हैं कि एफ लगाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, जो स्ट्रिंग होगा स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, अब इसमें नेम था, इसमें बोल देता हूँ ये हमेशा फर्स्ट नेम इज दिस, कनेक्ट हो गया। नेट नहीं चल रहा क्या इसका? आया, बाय बाय। हम्म, ठीक है मेरा। ओके, लास्ट हमारे पास होता है परसेंट फॉर्मेटिंग। इस पे क्या होगा कि आप एक्चुअली में डेटा टाइप के बेस पे भी डिफाइन कर सकते हो। ये दिख रहा है कि मैंने क्या लिखा है, माई फुल नेम इज परसेंट एस एंड आई एम परसेंट डी ईयर्स ओल्ड। देन आप क्या करते हो, परसेंटेज के बेस पे ये सीक्वेंस लगाओगे। तो इसमें क्या होगा, एस का मतलब होता है स्ट्रिंग, डी का मतलब होता है डिजिट, मतलब आप क्या हो सकते हो, डेसिमल के बेस पे रख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या होता है, फॉर्मेट के बेस पे लिख सकते हैं इस तरीके से कि हमेशा जो भी ईयर्स में आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रिंग ही रहेगा, सॉरी इंट रहेगा। कि डेसिमल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, कुछ भी, इसीलिए हमने क्या लगाया, डी लगाया। देन फ्लोट के लिए एफ लगाते हैं। तो ये क्या रहता है, सिंपल उनके फॉर्मेट के बेस पे रहेगा कि एक्चुअल में डेटा टाइप भी क्या होना चाहिए वो भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी ने क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा कि मान लो माई फुल नेम इज दिस एंड, क्या हो गया इसको, आया, यस। इंटरनेट सही चल रहा है, देखो एक बार, मेरा तो चल रहा है, फिर ये बार बार कनेक्ट क्यों नहीं होगा? क्या चल रहा है ना?
तो जो मैंने शेयर किया है, इधर देख लो। क्या नाम है? युवराज। हम्म। संन्यास लेना है क्या? नहीं। हम्म। जैसे यहाँ पे एज लिखा हुआ है तो एज दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ F_नेम कर देता हूँ, तो क्या देगा ये? क्यों? क्योंकि सिंपली हमने क्या बोला है कि जो फॉर्मेट में डाला हुआ है वो क्या है बेसिकली, कि वो डिजिट होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या किया है, स्ट्रिंग यूज कर दिया है, तो वो बोल रहा है कि नॉट रिक्वायर्ड टाइप एरर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टाइप चेक करके रख सकते हैं। ठीक। तो ये आपके पास ये रहता है एज। तो मैंने यहाँ पे एज रख दिया। अगर .2, ये दिख रहा है। अगर मैं फ्लोट में रखना चाहूँ, क्या हो गया, स्लो हो गया। ये दिख रहा है। अगर मैं फ्लोट में रखना चाहूँ, फ्लोट में .2 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि डेसिमल में 2 पॉइंट दिखेंगे। ठीक है। तो आप इस तरीके से फ्लोट में भी रख सकते हो। तो जो है एक बार लिख लो, बाकी देखते हैं। हाँ हाँ। क्या हो गया खुशी? क्या हो रहा है इसके साथ? जब चलता है तब चलता है, जब नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा। अच्छा, ये फाइल मैंने शेयर किया ना आप लोगों के साथ, तो उसमें आपको भी कोड अपडेट होके दिख रहे होंगे, तो उसको देख लो। तब तक मैं इसका देखता हूँ क्या है। ऐप हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग के लिए होता है। वो लिखने का तरीका है, सिंटेक्स है। समझे? अगर आपको उस तरीके से लिखना है तो ऐप लिखते हैं। ठीक है। आ गया। अभी भी स्लो है पूरा। वाईफाई के थ्रू ही कर रहा था। तो एक बार वो फाइल ओपन करो और चेक कर लो, तब तक ये रीस्टार्ट होता है। ये मैंने शेयर किया था स्ट्रिंग वाला, क्लासरूम में शेयर किया था। टेक्नोलॉजी। आगे। नेट स्लो चल रहा है। 318 है ना? पाइथन नोट्स। इसीलिए हट जा रहा है बार बार।
जॉब के लिए इसका ये पोर्टल पे आ रहा है ना, और जो आउट ऑफ दिल्ली है हमने उसमें अप्लाई किया तो ये भी तरीके से बात है ना। वो कंपनी का रिक्वायरमेंट रहता है कि ऑनलाइन वो देना चाहता है इंटरव्यू, या फिर उनका भी क्या है कि ऑफलाइन है। अगर ऑफलाइन है तो वहां पे जाना ही पड़ेगा। अगर वो बोलता है कि उनका इंटरव्यू ऑनलाइन है तो आप कहीं से भी दे दो। अब सबकी मैं पता कैसे चलेगा। वहां पे लिखा रहेगा। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो 50-50। अगर वो कंपनी यहाँ पे है तो बेसिकली ऑफलाइन पे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको वहां पे जाके देना पड़ेगा। तो एक अप्लाई करने से पहले आप मैम से पूछ लोगे, एचआर से, समझे। तो सिंपल सी बात है, वहां पे प्रेफरेंस डालने के लिए आता है, आप दिल्ली का ही डालो बस, तो आपको दोबारा कोई नहीं दिखेगा। एक मुश्किल से एक महीने में एक दो आया से मुंबई और पुणे। चलो इधर देखो, जिस समय जॉब आ रहा था उस समय अप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे आप? सर आपने जो भेजा था उसमें मैं कर रहा था, रिज्यूमे अपलोड नहीं हो रहा था। क्यों? पता नहीं। अब उसका फिर मैं कैसे बताऊं क्यों नहीं हो रहा था, वो तो तुम ही बता पाओगे ना। रिज्यूमे मैं अपलोड कर रहा था, फेल हो रहा था। तो या तो फिर वो बंद हो गया होगा, आपने जैसे भेजा वैसे ही कि बहुत लोग हैं तो। आपने तीन आ गए, जैसे अभी तीन आ गए तो जरूरी थोड़ी है कि जैसे अप्लाई करोगे वैसे ही अपडेट आ जाएगा, डिपेंड करता है ना। नहीं, कम से कम 15 दिन। क्योंकि अगर उसने जॉब वो ओपनिंग आज निकाली है तो वो एटलीस्ट फॉर्म तो कलेक्ट करेगा ना। तो 10 से 15 दिन, 20 दिन फॉर्म कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद कॉलिंग का रहता है और मैसेज का रहता है। हाँ हाँ हाँ। अगर अच्छी बड़ी कंपनी है तो 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने भी लग जाते हैं जॉब के लिए। कुछ भी करेंगे, उनकी मर्जी। रिपोर्ट क्रिएट करना, रिपोर्ट बनाना, वो सारी चीजें रहती है। बाकी वायर तो मैम यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो गूगल मीट से ज्वाइन कर लो तब तक। मुझे नहीं लगता कि ये बोर्ड, लेकिन फिर भी उसमें इंटरनेट तो चाहिए। सर यहाँ पे दिखा है 3 से 4 लाख, एमआई और एमएल का दिखा रहा है 0 से 1 लाख। इंटर्न पे होगा। 1 लाख तो तुम कंपनी से जाके बात कर लेना। उसको चाहिए, जिसको चाहिए वो ले लेगा, जिसको नहीं चाहिए वो नहीं लेगा। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है जा सकते हो, नहीं है तो फिर मत अप्लाई करना, समझे। मुंबई साइड में, मुंबई में 1 लाख में कौन इंटर्नशिप की बोल रहे हैं? जिसका घर वहां पे होगा। जस्ट ऑफिस के घर पे हाँ। तो बस पहले से नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, अच्छी कंपनी के लिए ना थोड़ा सा करना पड़ता है। क्योंकि अगर बोलो, क्योंकि मैंने भी बीसीए किया हुआ है और मेरा एक दोस्त था मुंबई से, वो बीटेक कर रहा था। उसने 6 महीने विदाउट पे का किया है। हाँ, नहीं, ऑन एन एवरेज कंपनी है। बट ये है कि उसका जॉब वहां लग गया, ये रहता है। और उन्होंने पैकेज भी अच्छा दे दिया फिर, समझे। तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि उनका क्या था कि कॉलेज के टाइमिंग ही था कि कॉलेज 1 साल बचा हुआ था, उसी के बीच में कर रहा था वो, समझे। तो वो रेगुलर नहीं था, 5 दिन जाना रहता था। वो भी क्या कर सकते हो कि अगर एग्जाम एग्जाम है तो छुट्टी दे देते थे। तो 6 महीने बाद परफॉर्मेंस होता है, उसके बेस पे सैलरी मिली, समझे। तो वो रहता है। नहीं, वो इसी कंपनी है अभी तक, क्योंकि सैलरी हाइक आराम से दे रहे वो। तो उन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया 5 से 6 लाख रुपए।
उसके बाद 30% का हाइक दे देते हैं। लेकिन हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट भी करवा लिया कि हर एक 1.5 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, लेकिन 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा हमेशा। बॉन्ड हाँ, बॉन्ड टाइप का। सर बॉन्ड बीच में ब्रेक कर देते हैं तो जितना उनका पैसा लगेगा वो वापस देना पड़ेगा आपको। अगर नहीं अगर नहीं भरोगे तो ब्लैक लिस्ट कर देंगे वो। ब्लैक लिस्ट मतलब दोबारा उस कंपनी में नहीं जा सकते। हाँ, और नई कंपनी में जाते हो, अगर वो बोलते हैं कि पुरानी कंपनी का रेफरेंस दो, ताकि हम क्या करें, आपके बिहेवियर के बारे में जान सके। हाँ, फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलते कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मुझे इससे ज्यादा सैलरी चाहिए, तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा, लास्ट कंपनी में कॉल करती है। तो लास्ट कंपनी में कॉल करेगी, तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया तो आपके लिए अच्छा फीडबैक तो देगा नहीं। हाँ, तो अच्छा फीडबैक मिलेगा नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वो जॉब जो भी रहेगी वो भी नहीं देंगे कि आपका ट्रैक क्या है, सही नहीं है। नहीं, उसमें रहता है, ऑप्शंस रहते हैं कि आप किसका नंबर देना चाहते हो उस कंपनी में से। अच्छा, पुरानी कंपनी से डायरेक्ट। उसके बाद फिर वो चेक करते हैं, अगर कुछ लगता है ना कि हाँ जैसे इसमें और इसमें डिफरेंस है तो आपको निकाल देते हाँ, वो तो निकाल ही देंगे, डिफरेंस रहेगा तो। हैं। ये नहीं कि आप नंबर दे दोगे वो आप क्योंकि वो उस नंबर पे कॉल करेंगे, वो नंबर पे कॉल नहीं करते हैं डायरेक्ट से। हाँ, वो नहीं पता होता कि उनको क्या कर सकते हैं। हाँ, तो वो डायरेक्ट यही करते हैं कि क्योंकि मेरे वाले में था कि ऑप्शन था कि आप नंबर दो, हम लोग उनसे कॉल करेंगे, कंपनी से वेरीफाई कर लेंगे। ये रहता, चेंज होता है, कंपनी पॉलिसी के अलग से अलग अलग था। अब वो ये ना हो गया है कि एक होता पूरा एक वेबसाइट आती है उसपे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। उसमें क्या होता है सारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप सिलेक्ट करो, उसके बाद फिर वो जो चेकिंग होती है ना उसको बहुत आराम से चेकिंग होती है। सरकारी नौकरी में अगर एक लेटर भी अलग है ना, तो नौकरी से खारिज। लेटर छोड़िए सर, जो अल्फाबेट है वो वही मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट में उतना है ना, तो सीधे नौकरी खत्म। पासपोर्ट बनाने गया तो चलो इधर देखो, एक तो ऐसे ही टाइम पास हो गया थोड़ा सा। चलो इधर देखो, ये फॉर्मेट के टाइप समझ में आए कि आपको ये 4 टाइप्स दिखेंगे। ये नॉर्मल हमारे पास था, ये हमारा क्या था, नॉर्मल स्ट्रिंग फॉर्मेट। क्या हो गया इसको आज। हमारे वाले बैच में हमें ना टोटल 20 असेसमेंट है, इन लोगों के सिर्फ 8 ही है। तो तुम्हें लगता है कि मैं इसका जवाब दे पाऊंगा, ये बताओ पहले। घर में बैठ के असाइनमेंट करते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। वो बताओ, इन चीजों के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तुम्हें ऑप्शंस मिला ना घर में देने का, इनका ये है कि घर में नहीं दे सकते। तो फिर वही है कि नंबर्स जैसे रहेंगे वैसे ही रहेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकता उसका। हम्म। अभी क्या है कि अगर जैसे उनका मिस हो गया तो वो टिकट रेस करेंगे तो उसका हो जाएगा। अगर घर पे मिस हुआ तो कोई नहीं होगा। आज तो मंडे है। तुम कब दे रहे हो सुमित। ठीक है, तक मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, आप क्या करो तब तक, एक स्ट्रिंग लो, उसको रिवर्स करके दिखाओ। कि मान लो सेम ऑल्टमैन है, तो जो उसका लास्ट नेम से क्या करना चाहिए, रिवर्स में प्रिंट होना चाहिए। नहीं, वर्ड वाइज, कैरेक्टर वाइज रिवर्स होना चाहिए। जिससे भी करना है, एक स्लाइसिंग से, एक लूप से, दो हो गए। हाँ, दो दो यूज करो पहले। एक स्लाइसिंग से करना है और एक लूप से करना है। ठीक है, स्लाइसिंग में तो सबसे इजी रहेगा।
क्वेश्चंस बनाने हैं, बात नहीं करने। अच्छा जी, सुनाई यहाँ तक दे रहा था, आप क्या बात कर रहे थे सो। खुशी, क्वेश्चंस ज्यादा नहीं देंगे, 5 मिनट या जब तक कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूँ यहाँ पे। 10 बज गए, तो तुम्हारे भी अभी 12 बजेंगे। नहीं, एनोटेशन यहाँ पे भी हो जाता था। डायरेक्ट एनोटेशन नहीं होता क्या यहाँ पे? ये तो बिना एप्लीकेशन से चलता है। रिवर्स लाइक, तो पहला रहेगा स्लाइसिंग का, दूसरा जो रहेगा लूप का। ठीक है, दोनों बनाना है। एनाग्राम चेक करना है। एनाग्राम, एनाग्राम बेसिकली होता क्या है पता है? तो कोई एक वर्ड ले लेते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, एनाग्राम का कोई एग्जांपल जिसका क्या होगा, रिवर्स भी करोगे तो सेम लेटर बनेगा। तो अगर आप क्या करते हो, स्ट्रिंग का करते हो, उसको एनाग्राम बोलते हैं। अच्छा, एनाग्राम ये रहेगा। ये अर्थ है, या फिर एनाग्राम भी, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। जैसे हमारे पास ये मान लो अर्थ है, और इसी तरीके से हमारे पास बन सकता है ये, क्या बना लेंगे इसका? बात हो रही है, बन रहा है, दिखाओ। बाकी 3 क्वेश्चंस लूप के थ्रू हुआ। तो मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में? है? नहीं, जैसे ये है ना, एनाग्राम में ये होता है, मैंने उल्टा बोल दिया था उसने। एनाग्राम में होता है कि अर्थ में जितने लेटर हैं, सेम लेटर से मिलकर कोई दूसरा लेटर बन रहा है, मतलब दूसरा वर्ड बन रहा है। अगर दोनों में सेम सेम वर्ड यूज हो रहे हैं तो ये एनाग्राम होंगे। ठीक है, कि जो भी हमारे पास देखोगे EARTH, इसमें क्या है, EART और H, है ना? एंड दोनों वर्ड अगर मैच कर रहे हैं सारा, तो वो क्या होगा, एनाग्राम होगा। अगर नहीं मैच कर रहा है तो वो नॉट एनाग्राम होगा। पैलिंड्रोम स्ट्रिंग में होता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए, रिवर्स करोगे तो सेम आना चाहिए। हम्म।
एग्जाम्पल आप ले सकते हो, रडार हो गया। हम्म। तो आप अभी एक ही वर्ड के बेस पे करो। हम्म। क्या? मैडम। मैडम। तो मैडम का भी अगर लेना है तो वो भी ले सकते हो। तो ये तीन क्वेश्चन है। क्वेश्चंस लिख लो, सिंपल है, एग्जाम्पल के साथ, और बनाने हैं आपको। बन गए? थोड़ा वही सोचो आप, मेन तो यही है आपका। बन गया तीनों? दूसरे वाला, हाँ, अगर लूप से भी दोनों, लूप से भी बना सकते हो, स्लाइसिंग से भी बना सकते हो। तो बन गया, तो लूप से भी एक बार ट्राई करो। लूप का मतलब हो गया कि आप क्या कर रहे हो, स्क्रैच से बना रहे हो खुद से। बन गया। कनेक्ट क्यों? अब इंटरनेट सही से चल रहा है। लिस्ट के मेथड बनाओ सुमित। स्ट्रिंग के ही मेथड बताओ, 5।
मतलब याद तो है अभी। क्वेश्चन बना दीपांशु। चलो कोई नहीं। तो जितने भी तक हम लोग ने देखा वो क्या था, स्ट्रिंग से रिलेटेड था, फिर से स्टॉप हो गया। नहीं चलेगा। चलो चल रहा है अभी। ठीक है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट डेटा टाइप था वो कौन सा था, ये बताओ। इसके बाद हम लोग कौन सा देखने वाले थे। लिस्ट था। लिस्ट हम लोगों ने सबसे पहले देखा था। लिस्ट के क्या क्या होते हैं, प्रॉपर्टी ये बताओ पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिस्ट। स्टार्टिंग के क्लास में हुए थे। और ये बेसिक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार फिर यही रहेगा। बताओ नीतीश, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिस्ट। हम्म। ऑर्डर हम्म। इंडेक्सिंग के थ्रू हम पता लगा। अगर ऑर्डर है तो इंडेक्सिंग के थ्रू कर ही सकते हैं। और तीसरा क्या होता था, दो बता रहे हो तीसरा। हम्म, तो ये तीन कैरेक्टर्स आपको याद रखने पड़ते हैं। एंड देन इसके मेथड कौन कौन से थे, तो बहुत थे, उसमें से पांच बता दो। हम्म, कि यूज केस के साथ क्या अपेंड है, तो अपेंड का क्या काम है। किसको। किसी भी हम्म, इंसर्ट हम मतलब जहाँ हमें इंसर्ट करना है पर्टिकुलर वो चीज वहाँ पर इंडेक्स कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास मेथड थे। देन फिर हमारे पास आता था टपल। टपल में क्या था, यही दिक्कत है अभी, आज तो ऐसा ही चलेगा फिर। टपल में क्या होता है। इम्यूटेबल और हाँ, कोई बात नहीं, साथ देना अच्छी बात होती है, लेकिन जहाँ पे जरूरत हो। ओवर। बताओ टपल का बताओ। टपल तो कम से कम खत्म करके ही जाएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट का रहेगा देखेंगे, सेट का और डिक्शनरी का। क्योंकि लिस्ट दिखा था ना, देखने के लिए हमारे पास इंटरनेट होता है, ब्राउजर। लिस्ट, सॉरी, टपल पाइथन, इसमें तो कम से कम चलेगा इंटरनेट। ये दिख रहा है। तो ये हमारे पास टपल है। टपल क्या होगा, लिस्ट की ही तरह दिखेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा दिखने में। उसमें क्या रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट का अगर देखोगे तो डिफरेंस होगा। लिस्ट कौन से ब्रैकेट में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये क्या होगा, राउंड ब्रैकेट पे रहेगा। ठीक है। देन इसके कुछ कैरेक्टर होंगे जो क्या होगा, लिस्ट से सिमिलर होगा। जैसे उसमें भी ऑर्डर था, इसमें भी ऑर्डर होगा। वो भी क्या था, इम्यूटेबल था, सॉरी वो क्या था, म्यूटेबल था, ये इम्यूटेबल होगा। दूसरा कैरेक्टर क्या होगा, इसमें हेट्रोजीनियस होगा, मतलब उसमें एक बार स्टोर कर दिया तो कर दिया। इम्यूटेबल में कि एक बार जो आ गया तो आ गया। जैसे अगर आप क्या करते हो, फोन पे से कोई भी भेजते हो तो उसमें ट्रांजेक्शन आईडी होती है, तो वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, है ना।
चाहे आपका पास हो जाए फेल्ड हो जाए, ट्रांजेक्शन आईडी हमेशा यूनिक रहेगा, है ना। एंड देन दोबारा उसको आप चेंज भी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि वो हिस्टोरिकल में स्टोर रहता है। तो वो क्या रहता है, हेट्रोजीनियस और इम्यूटेबल रहता है, ठीक है। मतलब अलग अलग डेटा टाइप के, कि आपको स्ट्रिंग रखना है तो स्ट्रिंग रखोगे, नंबर रखना है नंबर रख सकते हो, टपल रखना है, सॉरी क्या, अगर आपको क्या करना है फ्लोट रखना है तो फ्लोट रख सकते हो, कोई भी डेटा टाइप एक ही में रख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या स्लाइसिंग काम करती है, हाँ, लिस्ट में भी अगर स्टोर करना चाहो तो मल्टीपल मिक्स डेटा टाइप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें एक रहता है कि क्रिएट करते हैं हम लोग कैसे, तो सिंपल पैरेंथेसिस के बेस पे, दिख रहा है कि इम्पटी अगर आपको क्रिएट करना है तो सिंपली पैरेंथेसिस दोगे तो ये क्या बन जाएगा, टपल बन जाएगा, इम्पटी टपल्स। अगर आप उसमें कुछ वेरिएबल रखना चाहते हो तो इस तरीके से रख सकते हो। और ये मिक्स डेटा टाइप है या फिर नॉर्मली वन डेटा टाइप है, इसमें क्या करेगा, माई टपल प्रिंट करोगे तो ये तीनों प्रिंट करेगा ना एक साथ, हाँ। तो इसको बोलते हैं मिक्स डेटा टाइप, क्या है, स्टोर्ड है, ठीक है। देन अगर आप क्या कर सकते हो, सिंगल एलिमेंट के साथ भी रखना चाहते हो तो सिंपली कॉमा लगाओगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। देन आप क्या करते हो, टपल पैकिंग के बेस पे भी कर सकते हो। अगर आप कॉमा के बेस पे इस तरीके से वैल्यू रख रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, टपल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रिएट करने का तरीका है, ठीक है। अगर किसी ने पूछ दिया कि बताओ कि 3 ways टू क्रिएट आ टपल, तो कैसे करोगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो दिख रहा है ये कि हमारा वेज है क्रिएट करने का, ठीक है। सिंपल जिस तरीके से लिस्ट क्रिएट कर रहे थे एज इट इज है, सिर्फ डिफरेंस ब्रैकेट का है, अभी तो बताया। अगर आप क्या करना चाहते हैं, एक बार हमने क्रिएट कर लिया, उस चीजों को चेंज नहीं करना चाहते, तो क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी। कि मान लो आपको एक रोल नंबर मिल गया, अब उसको चेंज नहीं करना चाहते, पूरे यूनिवर्सिटी में आपको एनरोल नंबर मिलता है, वो कभी चेंज होता है नहीं ना। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी मिल रही होगी, वो कभी चेंज होता है नहीं ना। तो वो चीज उसके सर्वर में क्या होगा, परमानेंट स्टोर होगा और उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसलिए हम उसको टपल में रखते हैं, ठीक है। ताकि क्या हो, वो कभी भी चेंज ना हो, और कोई चेंज करना भी चाहे तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज यही है, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, है ना, आएगा। तो सिंपल इसमें इंसर्ट का मैनिपुलेशन का कुछ नहीं आएगा, आप इसमें से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, देख सकते हो बस। तो एक्सेस करने के लिए क्या हमारे पास होंगे, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग, हाँ। कि मान लो आपने 10 20 30 40 एक बार स्टोर कर दिया, अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, समझे। तो ये क्या रहेगा कि आप इसको एक्सेस करना चाहते हो तो इंडेक्स नंबर और स्लाइस नंबर के बेस पे कॉल कर सकते हो। एंड देन इस पे जो भी मेथड होंगे आपको इसी तरीके से दिखेंगे, ठीक है। कि आपके पास कौन कौन से मेथड है, कॉन्केटिनेशन रहेगा, रिपीटेशन आप यूज कर सकते हो, देन इन और नॉट इन का यूज कर सकते हो, इसमें बिल्डिंग मेथड्स, लेंथ, उसमें मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है, सम, टपल्स, ये सारा चीज मेथड यूज कर सकते हो। यूज केस जो मैंने पहले बता दिया वही रहता है, रियल वर्ल्ड यूज केस। इसमें क्या होता है, उतना ज्यादा मेथड नहीं यूज है, फिर भी मेथड देखोगे तो 5 6 आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे। क्रिएट करना इसमें ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, डिस्कस नहीं है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही मेन रहता है। ये अब स्मॉल कैसे होगा, ये दिख रहा है। तो ये चीज क्या होता है, टपल के बेस पे होता है, ठीक है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे, बाकी इसके बारे में पता चला। इसी तरीके से सेट भी होगा, सेट की क्या प्रॉपर्टी रहती है, बताओ। अगर मुझे सेट की प्रॉपर्टी जाननी होगी तो क्या रहेगा, कि जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है ना सेट का, एज इट इज यहाँ पे भी होता है। हम्म, ठीक है। कि सबसे पहला जो इनकी प्रॉपर्टीज रहेगी, क्योंकि जितने भी डेटा टाइप हैं, प्रॉपर्टी और मेथड्स, दो चीज याद होनी चाहिए, और इंटरव्यू में दो चीज पूछता है। और तीसरा यूज केस, कि इंडस्ट्री में इसका यूज कहाँ पे दिखेगा, ठीक है। हाँ, तीन चीजें होती हैं, डेटा टाइप चार होते हैं, चारों के ये तीन चीज पता होना चाहिए। डेटा टाइप का डिफिनेशंस, कि उसको बोलते क्या है, देन उनके बेस पे आप क्या कर सकते हो, उनके मेथड कौन कौन से हैं, उसके कैरेक्टर्स क्या है, और उसका यूज केस क्या है, ठीक है। ये भी क्या होता है, अनऑर्डर कलेक्शंस होता है। इसमें क्या रहेगा, यूनिक वैल्यू रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि सेट में हमेशा क्या आता है, यूनिक वैल्यू ही स्टोर होता है, ठीक है। अब इसमें यूनिक वैल्यू होगा, अनऑर्डर होगा, तो इसमें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग कर सकते हैं,
ये बताओ कि मान लो किसी के क्या एड्रेस से किसी को कॉल करना है, लेकिन वो बार बार एड्रेस चेंज कर रहा हो, तो आप कॉल कर सकते हो उसके एड्रेस से कभी? तो क्या है, ये अनऑर्डर है, मतलब इसका ऑर्डर फिक्स नहीं रहेगा। तो इसमें क्या स्लाइसिंग लगेगा या इंडेक्सिंग? इंडेक्सिंग नहीं लगेगा, और स्लाइसिंग? स्लाइसिंग भी नहीं लगेगा। हाँ, तो इसमें स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग नहीं काम करता। बट इसमें क्या होगा कि वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। कि आप इसको कॉल करना है तो कैसे करोगे, डायरेक्टली वैल्यू, देन इसके बेस पे क्या होता है कि हमारे पास इसके मेथड्स होते हैं, उसके बेस पे सारा काम कर सकते हो। मेथड में आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और शो करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। क्रिएट कैसे होता है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी स्पेसिफिक ब्रैकेट होता है जिसको बोलते हैं करली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी वैल्यू होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सेट होगा। ठीक है, तो ये सेट डिफाइन करने का तरीका है। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, सेट कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। जैसे हम लोग क्या करते थे, अगर इंट में चेंज करना तो क्या करते थे, इंट के अंदर वो वैल्यू पास कर देते थे। तो उसी तरीके से कोई भी वैल्यू होगा उसको सेट में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, वो वैल्यू पास कर दोगे। तो इसमें कौन सा वैल्यू पास किया है, किस टाइप का है ये? ये देखो, तो लिस्ट के अंदर हम लोगों ने सेट पास किया। क्योंकि ये सेट है, हमारे पास मल्टीपल वैल्यू होने चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, लिस्ट पास किया। क्योंकि अभी हम लोग जो भी देख रहे हैं वो कौन सा डेटा टाइप है, सिक्वेंशियल, मतलब एक से ज्यादा डेटा स्टोर कर रहे हैं, वैसे कितने डेटा टाइप्स हैं। तो यही हमारे पास क्या है, ये है। ये म्यूटेबल होता है, इसमें आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, एंड देन कोई भी एक्स्ट्रा ऑपरेशंस करना है तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा क्या रहेगा यहाँ पे। अब इसका यूज केस बताओ क्या रहेगा। हम्म कोई भी आप क्या करते हो, सब्सक्रिप्शन लेते हो, अगर उसने क्या किया, 2 महीने का ट्रायल दिया है, तो आपका जो ईमेल आईडी रहेगा वो यूनिक स्टोर रखेगा, ताकि क्या हो कि आप 2 महीने से ज्यादा कभी दोबारा यूज ना कर पाओ। तो फिर आप क्या करते हो, चला के दिखाते हो वहां पे, क्या करते हो, दूसरा ईमेल आईडी से फिर 2 महीने और फ्री। मतलब आपका वो ईमेल आईडी क्या है, सेट फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है वहां पे, ताकि क्या हो, कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू वहां पे स्टोर ना हो सके। ठीक है, तो वो रहता है। ठीक है, तो वो एक यूज केस हो गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 2-3 यूज केस याद रख सकते हो अपने। समझ में आया? तो ये था सेट। अब इसी में आता है थोड़ा सा फ्रोजन सेट का कॉन्सेप्ट। फ्रोजन सेट का मतलब क्या, फ्रोजन का मतलब क्या होता है, फिक्स कर देना। मतलब ये इम्यूटेबल है, इसी चीज को म्यूटेबल बना देना। ठीक है, हाँ, कि सेट में ही क्या करना, म्यूटेबल बना, इम्यूटेबल बना देना, तो वो क्या होगा, फ्रोजन सेट कहलाएगा। ठीक है, कैसे बना सकते हो, पहला, डायरेक्टली इस तरीके से क्या करोगे, सेट लगाए वहां पे टपल लगा दो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरा क्या रहता है, इसी के अंदर कुछ पैरामीटर पास करते हैं तो वो फ्रोजन सेट बन जाता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि वो क्या होगा, इम्यूटेबल हो जाएगा। सिर्फ ये रहेगा, किधर गया, किधर गया ये सिर्फ क्या हुआ, इम्यूटेबल मिल जाएगा किसमें, फ्रोजन सेट में। ठीक है, तो ये रहेगा आपके पास। और इसके अलावा जो लास्ट का बचेगा आपके पास, वो बचेगा डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, हम्म, डिक्शनरी सुना है? कि जब भी आप क्या करते थे, एक वोकेबलरी पूरा खरीद लेते थे डिक्शनरी का। उसमें क्या रहता था, अगर मैंने बोला रेस, तो आप कैसे फाइंड करते थे उसमें, तो सबसे पहले आर देखते थे, अब उसमें क्या क्या वैल्यू है वो सर्च कर लेते थे। सेम इसमें भी होगा, एक की होगा जिसके बेस पे क्या होगा, उसकी वैल्यू को आप देख सकते हो। तो इसमें जो भी चीजें होती है वो की एंड वैल्यू के बेस पे होता है। ठीक है, तो जो भी चीजें होगा इसमें की एंड वैल्यू के बेस पे होगा, कि उसके की के बेस पे क्या कर सकते हो, उसमें कितने वैल्यूज है स्टोर, वो देख सकते हो। जैसे मैंने बोला आर के बेस पे आप देखते हो, देन उसमें क्या होगा, आर से रिलेटेड सारा वर्ड्स आ जाएगा। अब उसमें से सिर्फ आपको क्या चाहिए, रेस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक पूरा देखते थे कि आर के बाद ए वाला कौन सा है, देन सी वाला कौन सा है, देन ई वाला कौन सा है। इसमें क्या होगा कि हमेशा ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर रहेगा मतलब क्या कर सकते हो, स्लाइसिंग कर सकते हो। ठीक है, ये क्या रहेगा, म्यूटेबल रहेगा, आप इसमें से डेटा चेंज कर सकते हो। और इसमें क्या है, नो डुप्लीकेट की, कि हमेशा यूनिक के ही होगा। कि आप इसमें डुप्लीकेट भी डिफाइन करना चाहोगे तो क्या होगा, अपडेट हो जाएगा वो वैल्यू। कि मैंने बोला जिसका रोल नंबर 1 है उसका नाम है सैम, अब मैंने बोला कि रोल नंबर 1 जिसका है उसका नाम है क्या है, राज है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सेम से हट के राज हो जाएगा। वो क्या करेगा, उसको स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं, तो यहाँ पे भी करली ब्रेसेस लगता है। तो बोलोगे सेट में भी करली ब्रेसेस था और यहाँ पे भी करली ब्रेसेस है, तो कैसे पता चलेगा डिफ्रेंशिएट। डिक्शनरी में किस तरीके का डेटा स्टोर होता है,
की और वैल्यू, और सेट में सिर्फ वैल्यू। तो ये चीज डिफ्रेंशिएट कर देता है आपका। ठीक है, जब भी आप उसका सिंटेक्स देखोगे तो पहला की होगा और उसके बेस पे उसका वैल्यू होगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप स्टोर करें तो ऑटोमेटिकली वो डिक्शनरी बन जाएगा। अगर आप सिर्फ वैल्यू स्टोर करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है। जैसे इसने क्या किया है कि एक माई डिक्शनरी के बेस पे बनाया है, और उसमें क्या है कि ब्रांड कौन सा है तो फोर्ट है, मॉडल कौन सा है मस्टैंग है, और ईयर कौन सा है 1964 का है। ठीक है, अब इसको कॉल करना चाहो तो कैसे कॉल कर सकते हो, मतलब एक्सेस, तो उसके इंडेक्स के बेस पे। इंडेक्स मतलब उसके की के बेस पे। तो की में क्या है कि मुझे मॉडल देखना है कौन सा है, तो सिंपली क्या लिखते हो कि मॉडल नेम, एंड देन आपको आउटपुट में उसका जो भी वैल्यू रहेगा वो दिखा देगा। अब इसमें एक चीज रहता है कि आउटपुट में एक ही वैल्यू हो सकता है या मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो पे है कि मान लो हमारे पास क्या है, 3-4 ब्रांड्स के कार सेल करता हूँ, तो क्या एक साथ मल्टीपल यहाँ पे रख सकते हैं या सिंगल ही रहेगा? क्योंकि वैल्यू में आप कोई भी रख सकते हो ना, एक भी रख सकते हो, एक से ज्यादा भी रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जहाँ पे फोर्ट लिखा हुआ वहाँ पे क्या कर दोगे, लिस्ट बना दोगे बस। कि आप एज ए लिस्ट वहाँ पे क्या करोगे, मल्टीपल कार्स का नेम स्टोर कर दोगे, एंड देन उसमें से क्या कर सकते हो, सारा चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या रहता है एक्सेस करने का। और मॉडिफाई, मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, सिंपली असाइन का यूज करके। कि मुझे क्या करना है कि जो भी कलर है असाइन कर दिया क्या, रेड। जो भी ईयर है, पहले ईयर क्या था 1964, अब जो भी ईयर होगा डायरेक्टली मैंने क्या किया, असाइन कर दिया है। असाइन कैसे करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो हम लोग इंडेक्सिंग भी इसी तरीके से कॉल कर रहे थे। वहां पे क्या था, डिफॉल्ट कीज था 0 1 2 3, जिसको इंडेक्स नंबर बोलते थे। अब यहाँ पे क्या नेम है उसका, तो उसका जो भी नेम होगा उसके बेस पे क्या करते हो, यहाँ पे लिखते हो। जैसे मैंने उसका नेम लिख दिया, अगर यहाँ पे इंडेक्स के बेस पे कॉल होता तो क्या लिखते हैं 0 1 2, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, की के बेस पे कॉल होगा, मतलब जो उसका इंडेक्स है अब नेम के बेस पे दिख रहा है। तो जैसे आप लिखोगे वो क्या होगा, असाइन की तरह दिख रहा है। तो आप सिंपली क्या करते हो, असाइन कर देते हो। ठीक है, अब उसमें कुछ मेथड्स होंगे। जैसे इसमें क्या है, पॉप का मेथड है, डिलीट का मेथड है, वैल्यूज का, आइटम्स का, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। तो ये समझ में आया कि एक ओवरव्यू टाइप का, कि जो भी डेटा टाइप्स है आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसका यूज केस कहाँ पे रहेगा, इसका भी तो कुछ यूज केस होना चाहिए। हम्म, कि स्टूडेंट का अगर डेटा एक साथ स्टोर करना चाहते हो तो कर सकते हो डिक्शनरी में, है ना। अगर लिस्ट में करना चाहें तो क्या होगा कि मान लो अगर रोल नंबर करे तो एक लिस्ट में सिर्फ रोल नंबर आएगा और कुछ नहीं। मल्टीपल नेस्टेड बनाते हैं तो क्या होगा कि आपको फिर कॉलिंग में दिक्कत आएगी कि किसका हम लोग इंडेक्स नंबर कॉल कर रहे हैं। इसमें क्या रहता है कि सिंपली आप क्या करते हो कि जितने भी स्टूडेंट है उसका नेम के बेस पे कॉल करना है तो वो कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, क्यों, सबका स्टोर रहेगा अलग अलग। ठीक है, अगर एक ही लिस्ट में है तो क्या करेंगे, जिसका बाय डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर रहेगा उसी को हम क्या कर देंगे, उसका स्टूडेंट का रोल नंबर बना देंगे। तो क्या होगा, एक ही बार में वैल्यू कॉल कर सकते हैं। तो जितने भी रियल वर्ल्ड में डेटा स्टोर होता है वो डिक्शनरी फॉर्मेट में ही होता है। जैसे अगर आप एक्सेल का यूज कर रहे हो तो वो भी क्या करता है, डेटा को किस फॉर्मेट में रहता है, टेबुलर फॉर्मेट में रहता है। बताओ, टेबुलर फॉर्मेट समझ में आता है क्या होता है। ठीक है, अब मान लो इसमें क्या है हमारे पास सेम, इसको क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में कि मान लो हमारे पास पहले कॉलम का नेम है ब्रांड, दूसरे का है मॉडल, और तीसरे का है ईयर। अब इसमें क्या है, फोर्ट है, मस्टैंग है, और 1960। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली दिखा सकते हो। तो ये क्या होता है, इजिली रिप्रेजेंटेबल होता है टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है, मान लो यहाँ पे है वैल्यू, एक हमारा फोर्ट है, दूसरा हमारे पास क्या हो गया BMW, देन ऑडी। तो ये हमने लिख दिया लिस्ट पे। इसी तरीके से क्या होगा, मॉडल अलग अलग हो गए। तो अब इसमें जो ब्रांड दिखेंगे, एक BMW का दिखेगा, एक ऑडी का दिखेगा। अब चूंकि इसमें भी मल्टीपल वैल्यू रहेंगे तो यहाँ पे भी दिखेगा, अगर नहीं है तो ब्लैंक दिखेगा। दूसरा मॉडल जैसा BMW का कोई सा मॉडल है, हाँ, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो अपना लिस्ट बना के। तो BMW से होगा पर फॉर्ड नहीं, ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग कॉलम है। तो अलग अलग कॉलम में अगर BMW जो सेकंड यहाँ पे वैल्यू रहेगा वो भी सेकंड में, मान लो यहाँ पे क्या है A3 है, तो यहाँ पे A3 से होगा, इस तरीके से। तो क्या रहता है कि डिक्शनरी फॉर्मेट में ही हम लोग सारा काम करते हैं, क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है, इजी टू ट्रैवल होता है ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट में जितना भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है वो इस फॉर्मेट में करता है। ठीक है, जैसे आप पोर्टल में सर्च करते हो या फिर गूगल में भी सर्च करते हो तो हमेशा क्या होता है, वो इस फॉर्मेट में होता है, की वैल्यू पेयर में। इसको हम लोग बोलते हैं जेसन। है, तो ये तो आ रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया, पोर्ट हो गया, ये मस्टैंग और उसका ईयर। और इसको क्या हो गया, अगर ये कॉलम के फॉर्मेट में रोज एंड कॉलम है तो ये कौन से कॉलम में, तो 0 कॉलम में, तो कॉल कर सकते हैं
जीरो वाले कॉलम को कॉल करोगे तो पहला बार पूरा वैल्यू आ जाएगा। स्लाइसिंग में इसी तरीके से करते हैं ना। या फिर आपके पास क्या है कि मुझे क्या चाहिए, पहले कस्टमर का डेटा चाहिए, पहले कार का डेटा चाहिए, तो क्या करते हो, पहला रो कॉल करते थे। तो वो भी तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ये कर सकते हैं, तो ये हम लोग बना के भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये रहता है इस तरीके से। इसको जेसन फॉर्मेट बोलते हैं। जेसन का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, फ्रंट एंड के लिए होता है। और कोई भी चीज अगर आप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज कर रहे हो तो उसका वेबसाइट के थ्रू ही यूज कर रहे होगे, है ना। तो वही क्या होता है कि किसी भी वेबसाइट में अगर डेटा भेजना है तो जेसन के थ्रू जाता है। और जेसन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डिक्शनरी टाइप का होता है। हाँ नहीं, ये की एंड वैल्यूज। और की वैल्यूज क्या होता है, डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हो टेबुलर फॉर्मेट में, उतना दिक्कत नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये जो की का नेम है वही हमारा कॉलम बन जाता है, और जो वैल्यू है वो हमारे क्या बन जाते हैं, रोज बन जाते हैं। समझे, तो ये इजी हो जाता है आपके लिए। बाकी ये सारा चीज हम लोग बना के भी देखेंगे। अगर मैं जेसन दिखा दूं, जेसन, नहीं नहीं जेसन, ये दिख रहा है। ये क्या होता है, ह्यूमन रीडेबल में रहता है, इजी टू यूज होता है। और आप क्या कर सकते हो, सिंपली एक्सचेंज कर सकते हो डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्लेटफॉर्म। अगर सी से आपको पाइथन में कोई भी डेटा भेजना है तो क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हैं। और जब हम लोग एक डेटा दूसरी जगह पे भेजते हैं डायरेक्टली, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपीआई। ठीक है, तो एपीआई क्या होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ये क्या करता है कि किसी भी एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस से कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कि मान लो क्या है कि हमारे पास डायरेक्टली आपका यूजर पोर्टल है, वो क्या करता है आपके जीमेल से डायरेक्टली कनेक्ट रहता है, कि आपने जीमेल पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कनेक्ट हो गया, है ना। तो ये पॉसिबल कैसे होता है, तो सिंपली जो जीमेल रहता है वो आपका डेटा आईटी वेदांत को देता है ना। तभी क्या होता है, आईटी वेदांत का वेबसाइट में आप डायरेक्टली लॉग इन कर लेते हो, है ना। एक होता है ना कि जीमेल के थ्रू भी साइन अप कर सकते हो। तो ये डायरेक्टली क्या होता है कि ये जेसन के फॉर्मेट में जाता है। और जब वेबसाइट एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाता है उसको बोलते हैं एपीआई। ठीक है, और एपीआई बेसिकली क्या होगा, तो यही डिक्शनरी फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, जैसे अगर आप सर्च भी कर रहे हो यहाँ पे, ये दिख रहा है, यहाँ पे जो सर्च कर रहे हो वो बेसिकली क्या है, एपीआई फॉर्मेट में ही जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्या है, google.com/सर्च और क्वेश्चन मार्क क्यों, और जो आपने किया है तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो जेसन फॉर्मेट में जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इजी होता है, इसको उतना इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। कि अगर आपका केबीज में भी चल रहा है तो क्या होगा, तुरंत चला जाएगा डेटा। ठीक है, तो ये रहता है इजी टू यूज। ये समझ में आया पूरा। तो यही हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस कर लेंगे, मतलब प्रैक्टिकल के फॉर्म में। बाकी फिर अब नेक्स्ट, हाँ बाकी आज तो इतना ही रहेगा। बाकी बातें